सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन, शुभकामनाएं। यथायुग यथोचित अभिवादन। आज मैं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कई विश्वविद्यालयों में महाकवि सूरदास के भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत आज एक पद लेकर आया हूं, उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान दें। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। उद्धव आए हैं, कथा नहीं बताऊंगा। उद्धव ज्ञानी हैं, कृष्ण ने उन्हें भेजा है गोपियों को समझाने के लिए। बातचीत शुरू हुई। गोपिकाएं एक नहीं मानने वाली, प्रेम के रंग में सराबोर हैं, डूबी हुई हैं। उद्धव बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। 1% उनसे कुछ भी ज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तमाम वाक चातुर्यता के माध्यम से, अपनी प्रकट भावना के माध्यम से प्रेम में इतनी डूबी हैं कि उनके सारी बातों को काट देती हैं। व्यंग्यात्मक लहजे में जो ये पद है ना, व्यंजना शब्द शक्ति है, यहां व्यंग की बात की जाए, सीधी बात नहीं की। सारी गोपिकाएं मिलकर आपस में बात करें। अरे बोली, पता है कौन आ गया? बोली, कौन आ गया? कहती, आयो घोष बड़ो व्यापारी। अरे आज हमारे ब्रिज में बहुत बड़ा व्यापारी आया है, रत्नों का व्यापारी आया। घोष शब्द के लिए कई अर्थ लेते हैं लोग, अलग अलग। रत्नों का व्यापारी आया, बहुत सारे रत्न बेचने आ गया है, एक व्यापारी है। साथियों, अब तो कम होता है। पहले एक टाइम था जब आदमी अपने सर पर बोझा रखकर सब्जी बेचने आया करते थे। आज मॉल का कल्चर है, लोग मार्केट चले गए, सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। वो भी एक परंपरा थी। आयो घोष बड़ो व्यापारी। बोले, बहुत बड़ा घोष। कुछ लोग ये मानते हैं हमारी बस्ती में, ग्वाल वालों की बस्ती में कुछ लोग रत्न मानते। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आज हमारी बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आ गया है। बोली, अच्छा क्या बेच रहा है? कौन से रत्न बेच रहा है? क्या बेचने आया है? कैसा विक्रेता है? वो कहते हैं, क्रेता तो हम सब हैं, और वो चाहता है कुछ सामान बिक जाए। हर व्यापारी जो अपने सुबह निकलता है मंडी से सामान लाकर, उसकी इच्छा होती है कुछ कुछ बोझा उतरता जाए। अगर इतना पैसा नहीं होता कि ठेले पर लेकर जाए, तो लोग गठरी सर पर रखकर घूमा करते थे। कहते, आयो घोष बड़ो व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी है। बोले, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की। बहुत सुंदर बात। लाद खेप, खेप कहते हैं गठरी को, बोझे को। अरे भाई, शुरू में अगर आप सब्जी बेचने जा रहे हैं, कोई एक चीज बेचने जा रहे हैं, 15 किलो 20 किलो ले ली तो अपने सर पे रख ली। अब वो बेचते रहोगे मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम करके। 1 किलो बिक गई तो 1 किलो बोझा कम हो गया, 2 किलो बिक गई 2 किलो कम हो गया, और जिस समय जितना कम होता जाएगा उसका बोझा हल्का होता जाता है। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं, अरे क्या लाद कर लाया है? बोली, खेप गठरी काहे की? बोली, गुण ज्ञान जोग की। 3 चीजें हैं इसके, उसमें, इसकी गठरी में, इसके व्यापार का सामान जो बेच रहा है उसमें पहला तो गुण है, ज्ञान रूपी गुण। पता नहीं कौन से गुण की बात करी आप, प्रेम का गुण नहीं है, ज्ञान गुण, और वो भी ज्ञान भरी बातें हैं। साथियों, मैंने ज्ञान ऐसे लिखा है, ये सूर ने लिखा है। आप जब अपनी ओर प्रयोग करेंगे तो ज्ञान आप बराबर खड़ी बोली भी लिखिए। लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, योग की, ज्ञान की, गुणों की एक पोटली बांध करके, एक गट्ठर बांध करके, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की। ये 3 चीजें बांध कर चल दिया। बड़ा गुणवान बताता है अपने को, मैं गुण बेच रहा हूं, आप सब अवगुणी हैं, कहां कृष्ण के चक्कर में पड़ी हुई हो। उस निराकार ईश्वर को अपनाओ जो कर बिनु कर्म करे विधि नाना, जो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के चलता है, बिनु पद चले सो नहीं बिनु काना। उस निराकार की बात करो। कृष्ण क्या हैं? कृष्ण तो एक सामान्य मानव हैं। कहती हैं, ब्रज में आनी उतारी। ब्रज चला तो वहां से, मथुरा से, अपना पूरा बोझा लाद करके, और रास्ते में तो कहीं बिका नहीं। अरे ब्रज में आनी उतारी, ब्रज में लाकर उतार के रख दिया। उसे ऐसा लगता था कि हमारे इस गांव में सारा सामान बिक जाएगा, हम महिलाएं हैं। क्योंकि महिलाएं विशेषता होती है, जितने ये सेल्समैन आते हैं या सेल्स गर्ल्स आती हैं, ध्यान रखिएगा, कभी 9 बजे से पहले सुबह नहीं आएंगी।
शाम को 6 बजे के बाद कोई नहीं आएगा। उसके पीछे कारण होता है, इन्हें सिखाया जाता है पढ़े लिखों को कि घर में तब जाना जब महिलाएं अकेली हों, जरा सी बातों में पिघल जाती हैं, वात्सल्य रूप होता है और महिलाएं खरीद लेती हैं। थर्ड क्वालिटी का माल भी वो अच्छे दाम देकर ले लेती हैं। ये सामान्य घरों में भी होता है। जब पति आता है उसके सामने कोई बेचने वाला नहीं आएगा, न कोई टूथपेस्ट बेचने आएगा, न कोई चद्दर बेचने आएगा, न कोई पिलो कवर बेचने आएगा। ये तमाम सारे सामान मैंने, अरे आज बड़ा सस्ता ले लिया, देखो उसने 3 दे दिए। और बाद में कई बार तो कपड़े भी इतने होते हैं कि जब वो भिगोए जाते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, रंग फीका निकल जाता है। कहती इसने क्या किया है, अरे ब्रज में आन उतारी, अपनी गठरी को ब्रज में ला करके उतार दिया। चलो भैया रखा भाई, बेच बिकेगा कहीं। और अब देखिए व्यंजना शैली, एक तो व्यापारी कह दिया बहुत बड़ा। व्यापारी वही होता जो देने आवे कुछ, भाई व्यापार का मतलब लेन देन है। उद्धव आए हैं, कोई ले है नहीं, रहा नहीं है, ऐसा व्यापारी तो उसका घाटा हो जाएगा ना। कहती है देखो भैया खरीद लो, बड़ा सरल है व्यापारी ये। कहो क्या बेच रहा है और क्या मांग रहा है ये तो बताओ। बोली फाटक दे के हाटक मांगत। क्या बात है, निराकार का कितना बड़ा खंडन है और अपने प्रेम का कितनी महानता दिखा दी है गोपिकाओं ने। कहती हैं फाटक दे के, दे हमको जानते हो क्या रहा है, फाटक दे रहा है। साथियों फाटक माने गेट नहीं है, फाटक कहते फटकन को। सूप देखा है कभी? अरे अब तो खैर सूप नहीं होते, कभी कभी थाली में भी घर में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, जब कोई चीज़ पछोड़ती हैं ना तो आगे का जो हल्कापन निकलता है फटकन, उसे फटकन कहते हैं। बोली फाटक दे के, वो फटकन निस्सार जिसमें कोई तत्व तो नहीं होता, जो बड़ा हल्का होता है बिल्कुल कागज की तरह। अरे भाई चावल गेहूं अगर चावल भी घुन जाए तो बड़ा हल्का हो जाता है, फटकन निकाल के फेंक देती हूँ उसे। फाटक दे के हमें फाटक दे रहा है। ये फाटक क्या है? उसका निराकार ईश्वर, उद्धव का ज्ञान, निर्गुण ईश्वर का ज्ञान। फाटक दे के उसके बदले मांग क्या रहा है? अरे भाई सीधी सी बात है, अगर कोई भिंडी बेच रहा है तो भिंडी का दाम तो दिया जाएगा। कहती फाटक दे के हाटक, और मांगता क्या है? बोली हाटक मांगत, कह रहा है सोना दे दो और ये फटकन ले लो। अब देखिए सोना क्या है? कृष्ण, जो कृष्ण की भक्ति है, स्वर्ण के समान भक्ति है। गोपिकाओं ने स्वर्ण कहा और एक तरफ से हाटक, फाटक, दोनों का तुलना देखिए कितना बड़ा सुंदर। फाटक को कोई रखना नहीं चाहता है, फटकन तो फेंक देते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े तमाम बेकार की चीजें होती हैं, जो अंत में कूड़ा निकलता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। और हाटक को कितना भी टूट जाए कोई फेंकता नहीं है। सोना फेंकने की चीज नहीं होती, सजो के रखने की चीज होती है। दिन दिन बढ़ता चला जाता है उसकी कीमत, है ना। सोना सज्जन साधु जन, अरे टूट जुए 100 बार, टूट जाए तब भी कोई फेंकता नहीं है सोना। और अगर कोई चीज सड़ जाए, घुन लग जाए तो उसे कोई घर पे रखता नहीं है कि अरे भैया इसको हटाओ डब्बे को बाहर, और सब में लग जाएगा। तो फाटक दे के हाटक मांगत, निर्गुण परंपरा को उन्होंने फटकन बता दिया और स्वयं भक्ति को, कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण भक्ति शाखा को उन्होंने क्या कह दिया? स्वर्णिम शाखा है, स्वर्ण है। फाटक दे के हाटक मांगत, अरे ऐसो निपट सुधारी, ऐसा सीधा साधा आदमी बेचारा हमें फटकन दिए दे रहा है और सोना लिए ले रहा है। जरा सा सोना इतना सोना लेता है और इतनी बड़ी देखो ये फटकन दिए चला जा रहा है। व्यंजना शैली मैंने कहा था ना, ऐसो निपट सुधारी, कितनी आपस में कहती हैं। और एक बात बताएं, अरे बेचारा बड़ा परेशान है, सुबह से बोहनी नहीं हुई है क्योंकि धुरही ते खोटो खायो है। धुरही ते, प्रारंभ से ही खोटा खाना, खोट खाना मतलब लोग कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। जानते हो क्यों? जब भगवान कृष्ण से उद्धव ने बड़े घमंड भरी बातें कही थी, जब कृष्ण गोपिकाओं की याद किए हुए रोया करते थे कभी कभी, तो उद्धव कहा करते थे, अरे क्या उन ब्रजबालाओं को तुम नहीं भूल पा रहे हो? पता नहीं कैसे हो कन्हैया तुम, मैं जाऊंगा चुटकी में उन्हें ऐसा ज्ञान दूंगा कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अक्सर कहा करते थे उद्धव। तब एक बार कृष्ण ने कहा था उनसे, हे उद्धव, मैं उनको याद न करूं अगर गोपियां हमें याद करना बंद कर दें, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर पावर हाउस से लाइट आ रही है, हमने ऑन कर दिया है तभी पंखा चलेगा, ताली 2 हाथ से बजती है, दोनों तरफ से प्रेम होता है। अगर गोपियाँ हमें याद न करें तो मैं उन्हें याद न करूं। हम तो उस भारत देश के रहने वाले हैं जहाँ पर हिचकी आने में भी हम समझ लेते हैं कोई हमारा प्रियजन
हमें ढूंढ रहा है, हमें याद कर रहा है। कहते हैं कि धुर ही ते खोटो खायो है, लिए ऐसे निपट सुधारी, क्यों धुर से कोटा खाया है? कृष्ण ने फिर जानती हूँ क्या कहा? बोली एक बार चले जाओ उद्धव। रत्नाकर लिखते हैं, अरे आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूरी, एक बार हे उद्धव, हे सखा, हे मित्र, उस गोकुल गली की धूल लेकर आ जाओ। आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूरी। अरे तब यही नीति की प्रतीत धरी लई हैं हम, जो तुम हमें नीति सिखा रहे हो, न्याय सिखा रहे हो, मैं पूरा विश्वास कर लूंगा। इतना ही नहीं, अरे मन सो कलेजे सो, श्रवण सिर आंखिन सो, अपने मन से, कलेजे से, दिल से, मन से कलेजे सो, श्रवण सिर, और श्रवण माने कानों से, और सर माने अपने सर पर स्वीकार कर लूंगा। श्रवण सिर आंखिन सो, उद्धव तिहारी सीख भीख करी लई हैं हम, जो तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो कृष्ण को, मैं उस शिक्षा को भिक्षा मानकर अपना लूंगा। एक बार गोकुल की धूल रखकर चले आओ। चले तो जाओ तो एक बार गोकुल, और लौट के आओ तब बताना। साथियों, कभी कृष्ण का साहित्य पढ़िए, कृष्ण के पदों को पढ़िए, चाहे वो सूर हो, चाहे वो रत्नाकर हो, आनंद आ जाएगा। जो उद्धव बड़ा ज्ञान देने आए थे, किस हालत में जाते हैं। रत्नाकर का मैंने एक पद पढ़ाया था आपको, खैर यहां नहीं लेता हूं। धुरही ते खोटो खायो है, शुरू से ही खोटा समझ नहीं पाए थे। जब कृष्ण ने कहा था एक बार वहां की धूल लेके आ जाओ, इतना ही नहीं, गोपिकाओं ने तो एक बार ये भी कह दिया, अरे उद्धव जाओ, तुम्हें ही हम जाने। कहा अरे मुझे क्या जान गई? अरे बोली श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में कहीं भूल गए। नहीं ऐसा नहीं है। कहीं एक बार बताओगे? कहने क्या? जब कृष्ण ने तुमको कहा था, जब चलते समय बिल्कुल देखा था, एक बात बिल्कुल सही सही बता देना, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नेको मुस्काने, तब जरा सा मुस्कुराए थे। उद्धव ने कहा मुस्कुराए तो थे, मुझे विदा करते समय हंसकर मुस्कुरा के विदा किया था। बोले मुस्कुरा के विदा नहीं था, वो व्यंग था कृष्ण का। अरे उद्धव जा तो रहे हो, उन्हीं के रंग में रंग कर लौट आओगे। वहीं से धोखा खाया। अभी तक रस्ते में किसी ने एक सामान नहीं खरीदा, इसका किसी ने स्वीकार नहीं किया उद्धव को। धुर ही ते खोटो खायो है। खोटो खायो में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, मैंने लिख दिया है। ब्रजभाषा है, पद शैली है, गेयता का गुण विद्यमान है, संगीतात्मकता से हर पद गाया जा सकता है, रूपक है, अनुप्रास है, प्रश्नालंकार है, मुहावरेदार भाषा है। खोटा खाना मुहावरेदार, धुर ही ते खोटो खायो है, मुहावरे का विद्यमान है। बोली शुरू से खोटा खाता रहा, कुछ मिला नहीं, कोई नहीं खरीदने वाला मिला, लिए फिरत सिर भारी, अपने सर पर वो भारी बोझा जितना लद कर लेकर चला था, ज्यों का त्यों रखा हुआ है, कुछ तो इसका बोझा कम करा दो। तो लोगों ने कहा अरे इनका बोझा कम कराएंगे, ये सामान खरीदें क्यों? बोले इनके कहे कौन डहकावे, इनके भरोसे में कौन आएगा, इनकी बातों में कौन आएगा। व्यापारी को चालाक होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। सामने वाले की जेब से पैसा निकालना एक बहुत बड़ी कला हुआ करती है, हर आदमी नहीं कर सकता। व्यापार की विशेषता है आपकी जेब से कैसे पैसे, किस तरह कितनी बातें अच्छी की जाएं कि आप प्रभावित हो जाएं और खरीद ले सामान। तो कहते हैं धुरही ते इनके कहे कौन डहकावे, अरे इनके बातों में कौन आएगा, कौन इनकी बात का विश्वास करेगा। ऐसो कौन अजानी, कहते हम दोनों में ऐसा कौन अजानी है, अज्ञानी है, जो हम देख लेंगे अरे ये फटकन ले लो और हमें सोना दे दो। अरे इनके कहे कौन डहकावे, ऐसो कौन अजानी। और गोपिकाओं की तार्किक शक्ति देखिए, वो बताना चाहती हैं कि सामान तो वो खरीदते हैं जिसकी हमें आवश्यकता हो और जो हमें सस्ता मिल रहा हो। कहना अपनो दूध छाड़ी को पीवे, अरे खार कूप को पानी। अपनो दूध, अपना दूध का मतलब यहां पर हमारे घर में जो बढ़िया गाय का दूध है, जब किसी के घर में गाय का दूध विद्यमान हो, उसे भूख लगी हो, स्वास्थ्य बनाना हो, निरंतर पीना हो, तो कैसा कौन होगा कि दूध की जगह खार कूप को पानी, अरे खारे कुएं का खारा पानी होता है ना, नमकीन, खार कूप को, ऐसा कौन पागल होगा। प्रश्नालंकार भी हो जाएगा, मैंने लिख दिया है, खार कूप को पानी, ऐसा कौन पागल होगा जो दूध को छोड़ करके पानी पिएगा तो ठीक है, लेकिन खारे कुएं का पानी पीने जाएगा। यहाँ दूध क्या है, अमृत क्या है। दूध अमृत है जो कन्हैया हैं, जो नंद नंदन हैं, जो गोपाल हैं, और खार कूप स्वयं ज्ञान का सागर है, निराकार ईश्वर है। खार कूप को पानी उद्धव कहती हैं। एक बात है, सूर ने कई पदों में इस बात को लिखा है,
मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, उसमें केवल लिखते हैं सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। अरे छेरी कौन दुहावे, ऐसा दुनिया में कौन है जो कामधेनु को, साक्षात गाय को छोड़ करके छेरी बकरी का दूध लेने जाएगा, जब साक्षात सामने कामधेनु खड़ी हो। तो वही बात यहाँ कहते हैं। फिर उद्धव से कहा, उद्धव क्यों परेशान हो रहे हो, कहाँ आ गए हो? अरे उद्धव जाहु संवार जल्दी से यहाँ ते। अरे उद्धव संवारो, इकट्ठा अपनी गठरी बांधो, जा सामान पर उठाओ। उद्धव जाहु संवार यहाँ ते, बेग जल्दी देर न करो, गहरु जन लावो, विलंब मत करो, बिल्कुल देर मत करो। ये गट्ठर तो बोले, अरे मैं तो आया हूँ कुछ देने के लिए, आप ले नहीं रही हैं, इतनी बढ़िया चीज़ है। बोलिए अगर तुम बेचना ही चाहते हो तो हम जो कहें वो लाकर दे दो, एक बार लाकर तो दो और देखो उसकी कितनी कीमत हम देती हैं। कहती हैं मुंह मांगो पहियो सूरज। यहाँ पद बनाते समय सूरदास जी को सूरज लिखना पड़ा क्योंकि एक अक्षर की कमी पड़ रही थी। सूर मुंह मांगो पहियो सूरज। अरे मुंह मांगा इनाम दूंगी, जितना कहोगे, कोई तय तोड़ नहीं करूंगी, बिल्कुल कमीशन नहीं मांगूंगी, उसमें जितना कह दिया एक तरफ तुम्हारे मुंह से निकलेगा और मैं तत्काल देने को तैयार हूं। मुंह मांगो पहियो सूरज। हे भगवान कहते प्रभु साहू ही आने दिखाओ। यहाँ साहू ही शब्द में बड़ी गजब बात कह दिया। साहू कौन है? उद्धव कह दिया चोर और साहू कह दिया कृष्ण को। इसके अलावा एक बात और बताएं आपको, साहू जो होता है सेठ महाजन, सेठ साहूकार, महाजन बड़े बड़े बनिया होते हैं, वो अपनी दुकान से थोक सामान लाते हैं और फुटकर सामान बिकवाने के लिए अपने तमाम एजेंट भेज दिया करते हैं। कई बार आप ट्रेन में जाइए ना, नॉर्थ ईस्ट वगैरह की तरफ देखिए, एक लंबी कतार होती है तमाम सामान बेचने वाला, चाइनीज सामान और उनको तय रखते हैं, ले भाई तुमको ले जाओ, ये सामान ट्रेन में अंदर जाकर बेचो, बिक जाएगा, जितना बिकेगा तुम्हारा कमीशन होगा, बाकी तो मैं हूं मालिक, इतने से कम न बेचना कह देते हैं क्योंकि तुमको इतने का दे रहा हूं, और सामान वापस भी हो जाता है। तो वो साहू होते हैं, साहूकार। बोलिए साहूकार वो होता है जो सामान लेकर भेजता है। यहाँ साहूकार कन्हैया हैं जिन्हें तुमको भेजा है, तो उसी को पकड़ लाओ सीधे। यहाँ कहाँ, अपने मालिक को लिवा लाओ। मुंह मांगो पहियो सूरज प्रभु। अरे साहू ही आनी, उस साहू को, उस साहूकार को, उस कृष्ण को, उस हमारे प्राण आधार को, उस देवकी नंदन को, उस यशोदा नंदन को आने दिखाओ, एक बार लाकर दिखा दो। बस ये साथियों माधुर्य गुण से परिपूर्ण वियोग श्रृंगार कह सकते हैं बड़े तरह से आपसे। और ये सुंदर सा पद ब्रजभाषा में ललित माधुर्य गुणों से भरा हुआ, गोपियों की वाक्पटुता, निर्गुण परंपरा का परित्याग और कृष्ण की भक्ति का अद्भुत चित्रण इस पद में मिलता है। इसी के साथ मुझे आज आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।